Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 7th वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। तो ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 7 इवोल्यूशन से है 12th क्लास में, जिसमें हमने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। तो 1953 में एसएल मिलर ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्होंने क्रिएट की कंडीशन विच इज सिमिलर टू द एनवायरमेंट और द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इन अ लेबोरेटरी स्केल। तो इन्होंने क्रिएट किया एक क्लोज्ड फ्लास्क जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रिलीज किए गए, कंटेनिंग आपकी कौन कौन सी चीजें वहां पे थी एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो 600 डिग्री वाले दोनों ऑप्शंस आपके कट हो जाते हैं, प्लस आपका इन दोनों में से यहाँ पे NH4 दिया है जबकि आपका NH3 यूज हुआ था। तो ऑप्शन 3 इज राइट। Next is in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? तो हमने NPP एंड GPP इन दोनों के बारे में आपके इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा था। तो आपका इकोसिस्टम चैप्टर 14 है, जिसमें GPP दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा विच इज the rate of production of organic matter during photosynthesis। और आपका NPP क्या होता है? GPP minus respiration loss is known as NPP, that is net primary productivity। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज हुआ फोटोसिंथेसिस में, माइनस रेस्पिरेशन में प्लांट ने खुद उसे कितना यूज कर लिया, तो जो भी बचा दैट इज NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट करेक्ट पहचानना है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि GPP हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NPP। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो कम हो ही नहीं सकती NPP से, और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर हम प्रोड्यूस करते हैं उसे ही तो हम रेस्पिरेशन में कंज्यूम करते हैं, और वो सेम भी नहीं हो सकते। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपको ट्रॉपिक लेवल्स मैच करने हैं, और ये आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ट्रॉपिक लेवल दिया है। हम एक्वेटिक एंड ग्रासलैंड ये दोनों इकोसिस्टम के ट्रॉपिक लेवल्स हमने देखे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में कौन होगा, सबसे हाईएस्ट में आपका वल्चर होगा। फिर आता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट में तो आपकी ग्रास हो गई, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आपका कौन हो गया? रैबिट हो गया। ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आपका क्रो हो गया। तो आपका आंसर 3 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट। तो इंसुलिन रिसेप्टर तो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, वो हर जगह एक्ट करता है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। क्या इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है? नहीं, बिल्कुल गलत, वो तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये बात बिल्कुल सही है। तो आपके ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है कौन रिलीज कर रहा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, जोना फेसिकुलेटा से ये रिलीज होते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू ग्लूकोज का सिंथेसिस कराना, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। तो न्यू ग्लूकोज का सिंथेसिस कराना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स। तो जैसे कि आपके अमाइनो एसिड से हम अपना ग्लूकोज बनाए, तो दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसे आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करते हैं। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल गलत। तो ये दोनों स्टेटमेंट देखो ऑपोजिट दे दिए। ग्लूकागॉन तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, वो तो हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो आपका जो क्वेश्चन 4 था ये आपके चैप्टर 22 से आया था 11th के। तो ये क्वेश्चन आपका ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला हमारा चैप्टर था 11th में, चैप्टर 17, उससे क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या चीजें होती हैं। तो ये क्या जो इवेंट्स हैं ये कौन से सही हैं इसमें से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ जी होता है।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो बोल रहे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, हाँ जी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, तो बोल रहे पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, नहीं पल्मोनरी वॉल्यूम आपका डिक्रीज थोड़ी ना होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर इनहेल कैसे करेंगे, तो ये तो ऑपोजिट दे दिए। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तो इंस्पिरेशन के टाइम पे कम होता है, क्योंकि अगर वो कम होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तभी तो हम बाहर से ऑक्सीजन इनहेल कर पाएंगे। और आपका सेकंड चीज जो यहाँ पे बोली है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, पल्मोनरी वॉल्यूम तो इंक्रीज होना चाहिए ना, इंक्रीज होगा तभी तो इंस्पिरेशन कर पाएंगे, तो ये दोनों चीजें ऑपोजिट दे दी। नेक्स्ट आता है द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसेस ऑफ स्टेम आर, तो फाइबरस रूट, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से आया है कि बेस ऑफ स्टेम से कौन सी रूट्स अराइज होती है। नेक्स्ट है आपका गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, तो गॉबलेट सेल्स के बारे में हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आपके जो गॉबलेट सेल्स हैं वो कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स का मॉडिफिकेशन है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987, इसके बारे में हमने इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, फॉर प्रिवेंटिंग द एमिशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर कॉजिंग डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। तो आपके लास्ट टू क्वेश्चंस हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फाइलम कॉर्डेटा के लिए। तो कॉर्डेट्स कैसे ऑर्गेनिज्म है, हमने एक स्टेटमेंट आपके चैप्टर 4 में पढ़ते हुए बताया था कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, क्योंकि कॉर्डेट्स में आपकी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड होगी स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लाइफ में, बट वर्टिब्रेट में वही नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिबल कॉलम और नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाएगी, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा ट्रू है। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड extends from the head to tail and it is present throughout their life, तो इन्होंने बोल दिया कि यूरोकॉर्डेट्स में हमेशा प्रेजेंट होती है, नहीं होता यूरोकॉर्डेट्स में, इन पे तो टेल पोर्शन में है, सेफेलोकॉर्डेट्स में हेड पोर्शन पे होती है। नेक्स्ट इज इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल सही अभी बताया, क्योंकि नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस हो जाती है आपकी वर्टिबल कॉलम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, बिल्कुल सही, हमारा जो सीएनएस है वो हमारे बैक साइड में, हमारे डॉर्सल साइड में, हेड के बैक से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुई है और वो डॉर्सल है, और हॉलो पोर्शन आपकी वर्टिबल कॉलम के अंदर है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, तो यहाँ गड़बड़ हो गई, हेमिकॉर्डेटा इसमें नहीं आता है, तो इसमें आपका क्या है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, तो आपके सिर्फ ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Question 10. Identify the substance having glycosidic bond and peptide bond. तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम किन में देखते हैं, पॉलीसेकेराइड्स में देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड हम देखते हैं आपके प्रोटीन्स में, तो वो किस में प्रेजेंट है, आपका इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है, इंसुलिन एक पेप्टाइड है, तो उसमें प्रेजेंट है। अब देखो ग्लिसरॉल यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, ये कोलेस्ट्रॉल वाले, ये तीनों आपके लिपिड्स वाले पार्ट हो गए, ठीक है, तो यहाँ तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता आपका पेप्टाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.